तो बढ़ते हैं आगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने 33 समितियों की घोषणा की है। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को घोषणा पत्र विभाग का प्रमुख बना दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने 33 समितियों की घोषणा की है। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बीजेपी की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि 2022 में किस तरह से खामियों को दूर कर अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया जा सके और विधायकों, पदाधिकारियों को यहां पर जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं पूर्व सीएम की अगर हम बात करें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की, तो उन्हें भी घोषणा पत्र विभाग का प्रमुख यहां पर बना दिया गया है। आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है और क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? देखिए साहिल, अब बीजेपी उत्तराखंड में अजय, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच रही है। दोबारा जुड़ने की हम आपसे कोशिश करेंगे। तो चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जो हैं वो बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी ने 33 समितियों की घोषणा यहां पर कर दी है। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सौंप दी गई है। चुनाव को लेकर बीजेपी पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है कि किसी भी तरह से सत्ता पर वो काबिज रह सके। तो वहीं पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक को घोषणा पत्र क्या यहां पर बना दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा तेजी के साथ 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की अगर बात की जाए तो उन्हें जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी गई है। वहीं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को भी घोषणा पत्र विभाग का प्रमुख बना दिया गया है। क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? देखिए साहिल, जिस तरह से बीजेपी अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है, उसको देखकर ये लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी इस चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तमाम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। 33 समितियों का गठन किया गया है और पार्टी के सभी बड़े जो नेता हैं उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को दिया गया है ताकि वो अपने साथ बाकी के अन्य कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के साथ जोड़कर बीजेपी को जो 60+ का नारा बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है उसको कैसे पूरा करना है उस दिशा में काम करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय नेताओं की भी तमाम जो उनके लिए तारीख तय किए गए हैं वो लोग भी उत्तराखंड आ रहे हैं। उनके लिए भी समय निर्धारित किया जा रहा है और रणनीतिकार जो बीजेपी के हैं वो लगातार इसी मंथन और चिंतन में जुटे हुए हैं कि बीजेपी को जो 60+ का नारा यानी 70 सदस्यीय विधानसभा में 60 से अधिक सीटें जीतने की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है। पिछले चुनाव में जनता ने बीजेपी को 57 सीटें दी थी। भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी, तो अब 60+ का नारा बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है और यही वजह है कि जो बड़े नेता हैं उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। चूंकि उनके ही देखरेख में ये पूरा चुनाव का संचालन होना है, पूरा चुनाव होना है, इसके लिए उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, एक बड़ी चुनौती रहेगी कि वो कौन सी ऐसी घोषणाओं को यहाँ पर रखें जिससे जनता बीजेपी के पक्ष में मुड़ सके। यानी कि बीजेपी के लिए जो बड़ा माहौल बनाना है वो रमेश पोखरियाल निशंक के हाथों में भी है। इसके साथ ही बीजेपी के जितने अन्य सांसद हैं, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, राज्यसभा सांसद उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं, उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक है उनकी देखरेख में तमाम चीजों को रखा गया है। उनको
हालांकि घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इसके साथ एक कमेटी में और रखा गया है और जो बड़े नेता हैं उन सबको साधने की कोशिश की गई है, सबको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुल मिलाकर के जो बीजेपी का फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं रही हैं, राज्य सरकार की योजनाएं रही हैं, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, किस दिशा में वो काम कर रहे हैं, जनता तक जो तमाम घोषणाएं हैं वो पूरी कैसे हुई हैं, उनके बारे में बताना है। बाकी के जो शक्तिपीठ हैं, बाकी के जो पन्ना प्रमुख हैं, इन स्तर तक भी बीजेपी अपने स्तर से एक रूट मैप तैयार करके काम कर रही है। तमाम छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है और बड़े नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा गया है। कुल मिलाकर के जो 33 समितियां हैं, ये समितियां अब जल्द ही एक्टिव मोड में आ जाएंगी और समितियों के जो अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपने काम में लग जाएंगे। बीजेपी उत्तराखंड चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, ये तो साफ हो गया है, क्योंकि अभी से जो तमाम जिम्मेदारियां हैं बड़े नेताओं को वो दे दी गई है और 60+ का जो नारा है उसको कैसे पूरा करना है, कैसे पार पाना है, इस दिशा में जो रणनीतिकार हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड आने के भी कार्यक्रम तय किए गए हैं और उनको भी समय समय पर कैसे बुलाया जाएगा, उनसे कैसे जनता के बीच उनको पहुंचाना है, वो कैसे लाभकारी साबित हो सकते हैं, इन योजनाओं पर भी बीजेपी काम कर रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी उत्तराखंड में कई कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अगले महीने वो उत्तराखंड दौरे पे आ सकते हैं। इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह को भी उत्तराखंड में बुलाया जा रहा है। 1 अक्टूबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ उत्तराखंड आने वाले हैं। तो तमाम बड़े जो नेता हैं उनको दायित्व दिए गए हैं, जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको यहाँ बुलाया जा रहा है और जनता के बीच एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है कि उत्तराखंड में विकास की गति को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी को दोबारा सत्ता में काबिज कराना होगा। जी सर। चलिए अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.